धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम सतनाम, वाहेगुरु वाहेगुरु। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और साथ ही साथ अपने दुश्मनों को ये चेतावनी देता हूँ कि मैं आदमखोर शिकार करने का आदी हूँ, इसलिए भूखा शेर मेरे इलाके में आने से पहले एक बार सोचेगा, और उसका अंजाम क्या होगा ये सारी दुनिया देखेगी। उसकी हिम्मत तो देखो, उसका घमंड देखिए। अब तो वो मुंह पर गालियां देता है। ओहो सरकार, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। कोई भी अहम फैसला गुस्से में नहीं किया जाना चाहिए। तुम नकई हो ना? जी बिल्कुल। क्या कर रही हो? देखना चाहती थी कि वो रहते कैसे हैं जिनके किस्से हवाएं गुनगुनाती हैं। मैंने कई बार अपनी दांतों तले उंगलियां दबाई और काट भी खाई। रात को अचानक ख्याल आया, वजीर मोहतरम, आप रंजीत सिंह को लाहौर की सूबेदारी देने जा रहे हैं। अगर उसने आसमान छूने की कोशिश की तो हम पर फैलाने देंगे बादशाह सलामत, लेकिन इस परिंदे के पैरों में सोने की जंजीर बांध देंगे। फिर ये परिंदा वहीं तक उड़ेगा जहां तक हम चाहेंगे। हम लाहौर बेशक रंजीत सिंह के हवाले करेंगे, लेकिन वहां फौज हम अपनी रखेंगे। पिंडी से भाई मिल्खा सिंह का हरकारा आया है। उसने बताया है कि एक छोटी सी घुड़सवार टुकड़ी के साथ फतेह अली खान रावलपिंडी पार कर चुका है। चलो ठीक है, हो सकता है कि हमने अफगान सिपाही नजीबुल्लाह के हाथों जो अमन का पैगाम भेजा था वो शाहजमा के कानों तक पहुंच गया है। फतेह अली सुलह का पैगाम लेकर आ रहा है, हम यही सोचकर परेशान हैं। और ऊपर से तू ये बताने आई है कि रंजीत सिंह मेहमान नवाजी की तैयारी कर रहा है। चांद, तो मुखबिर इनकी है या उस रंजीत सिंह की? सरापा इनकी हूँ हुजूर, और आखिरी दम तक रहूंगी। मैं तो इनके लिए खुशखबरी लेके आई हूँ। मत मारी गई है तेरी, चल जा अपना। जख्मों पर नमक छिड़क रही है और कह रही है कि खुशखबरी लाई हूँ। बस बस, यही फर्क होता है औरत और मर्द की सोच में। आप हलक तर कीजिए और बंदी की तरकीब ठंडे दिमाग से सुनिए। खालसा जी, ये मेहमान नवाजी का क्या मतलब है? ओए मोहर सिंह, तू ले जा इसे यहाँ से, नहीं तो ये मेरी मत भी अपने जैसी कर देगी। यही तो मैं चाहती हूँ खालसा जी, कि आपके मत भी मेरी तरह से चले। क्या मतलब? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये मेहमान नवाजी का क्या मतलब है? ओए, मेहमान के बढ़िया से बढ़िया रहने का इंतजाम किया जाए और उसे चंगे से चंगा खाना खिलाया जाए। बस बस, खाना खाना तो मेहमान के लिए उम्दा से उम्दा पकेगा। ओए यार, ये बात को खिचड़ी बहुत है, मुद्दे की बात कर। वही तो कर रही हूँ सरकार। अब भला अफगान मेहमान को रंजीत सिंह मक्की की रोटी और सरों का साग खिलाएगा या गोश्त? यकीनन गोश्त। बस, तो आप मुझे एक ऐसा खानसामा दिला दें जो पख्तूनी खाना उम्दा बनाता हो, और साथ में जहर का इंतजाम कर दें।
भाई वाह, कमाल की कौड़ी लाई है चांद। साहब सिंह जी, अपना काम तो हो गया समझो। अगर जहर फतेह अली खान ने खा लिया तो शाहजमां रंजीत सिंह को नहीं छोड़ेगा, और अगर कहीं दोनों ने जहर खा लिया तो अपनी बल्ले बल्ले। चांद, सूरत के साथ साथ तेरी सीरत भी सोनी है। शुक्रिया हुजूर। पर खान सामा? खान सामा तो ऐसा है जो ये काम अपनी जान देकर भी करेगा। कौन है वो? शाह नजी खान ने जब रसूल नगर का किला जीतकर हमारी सरपरस्ती में छोड़ा था तो रंजीत सिंह ने हमला करके दोबारा वो किला हमसे हथिया लिया था। उसी हमले में मेरा एक सिपा सलार मारा गया था। ये खान सामा उसी का छोटा भाई है और उसी दिन से बदले की आग में तप रहा है। चांद, तो गुजरावाला जाकर उसे रसोई तक पहुंचाने का इंतजाम कर। फतेह अली पहुंचने से पहले खान सामा तुम तक पहुंच जाएगा। ओए चांद, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मुझे मरवा कर ही दम लगी क्या? हाय अल्लाह, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, तू चाहती है कि मैं उस खान सामे को रसोई घर में नौकरी दिलाऊं और जब वो खाने में जहर दे के फुर्र हो जाए तो गर्दन मेरी कटे। यही चाहती है ना तू? मैं तो आपकी गर्दन के ऊपर जो सर है उस पर ताज देखना चाहती हूँ। सोचो, जहर तो रंजीत सिंह और फतेह अली दोनों के खानों में मिलाया जाएगा और उसके बाद हम दोनों शाहजमां के मुखबिर बनेंगे। और जब उन्हें बताएंगे कि ये काम गुलाब सिंह और कमाल चौधरी का है तो हमें इनाम और इकराम में क्या मिलेगा? वो तो ठीक है चांद, लेकिन अगर उसे मैं रसोई घर तक ले गया तो? मैं ये कब कह रही हूँ कि आप उसे गोदी में उठाकर रसोई घर तक लेके जाइए? तो फिर मुलाजिम भर्ती करने की जिम्मेवारी किसकी है? दीवान लखपत राय की। बस, तो आप एक बात उसके दिमाग में डालिए कि कोई पख्तूनी खान सामा तलाश करे और उसकी तलाश खत्म होगी हमारे खान सामे पर। और इसके अलावा मैंने हर तरह के मेवे मंगवा के रख दिए हैं। गरम गुसल का इंतजाम भी करवा दिया है। खालसा जी, किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा। बस एक बात की कमी है। वो क्या एक बात? अगर इसके साथ साथ खाने का इंतजाम भी उम्दा हो तो सोने पे सुहागा है। हमारे यहाँ से अच्छा खाना और कहाँ मिलेगा? वो तो ठीक है खालसा जी, पर अफगानी गोश्त के शौकीन होते हैं। तो क्या हमारे रसोइये गोश्त अच्छा नहीं बनाते? बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन अगर हम उसे पख्तूनी अंदाज का गोश्त खिलाएंगे तो वो दंग रह जाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन दीवान जी, पख्तूनी खान सामा। आप फिक्र मत करो, मैं अभी ढिंडोरा पिटवाता हूँ। अगर हमारे इलाके में कोई होगा तो मिल जाएगा। ठीक है। वो तुझे कमाल चौधरी ने भेजा? जी। कमाल चौधरी चट्ठा ना? जी बिल्कुल, उन्होंने भेजा। और तू रंजीत सिंह को मारेगा हैं? आपको कोई शक है सरदार साहब? मोर सिंह, अब तू ही जवाब दे इसको। तू तो गुजरावाला के किसी भी खालसे के एक दबके से मर जाएगा। बदले की आग किसी दबके से नहीं दबती, वो तो बदला पूरा होने तक दहकती है। पर मुझे तो ये लगता है कि तेरा कद काठ देखकर अगर किसी को तेरे ऊपर शक हो गया तो तू सब सच उगल देगा। काम पूरा होने तक तो मेरी जुबान ऊपर वाला भी नहीं खुलवा सकता। हैं? और काम होने के बाद हमारा नाम बक दोगे? आपका नाम क्यों लूंगा? अगर पकड़ा गया तो छाती ठोक कर बोलूंगा कि मैंने अपने भाई की मौत का बदला लिया। तो फिर जा, गुजरावाला में तेरी नौकरी पक्की हो चुकी है। और
जहर सरदार जी। ओए हम कच्चे खिडारी नहीं हैं। अगर नौकरी देते समय तेरी तलाशी हुई और जहर पकड़ा गया तो वक्त आने पर जहर तेरे पास खुद ब खुद पहुंच जाएगा। जी ठीक है, सत श्री अकाल जी। पुत्र रंजीत, अब तेरे साथ सिर्फ गिनती के बाकी रह गए। हे वाहिगुरु, सच्चे पातशाह, ये अभी अभी कैसा सपना देखा मैंने। काले काले बादल गुजरांवाला को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। हे सच्चे पातशाह, मेरी उम्र भी मेरे रंजीत को दे दे, उसकी रक्षा करो। अब इतनी रात को मैं किससे पूछूं कि इस सपने का मतलब क्या है? काले काले बादल, रब खैर करे। ये तो कोई बढ़िया शगुन नहीं है। और मां ये सपना देखे तो वाहिगुरु वाहिगुरु। रंजीत बेटा, तू अपना ध्यान रखना, इसे कोई ताबीज वगैरह बना दो। दीवान जी, हमारे गुरु महाराज तो टोने टोटके और अंधविश्वासों से लड़ते आए हैं और हम इन्हीं चीजों को अपनाएं। रंजीत ऐसा कभी नहीं करेगा। मगर पुत्र, मेरा सपना गुजरांवाला पर काले काले बादल। बेबे जी, ऐसा सोचो ना, ये बारिश के बादल हैं। खेतों में अच्छा पानी आएगा, फसलें लहलाएंगी, पंजाब के किसानों के अच्छे दिन आएंगे। और पता है, आज अफगानिस्तान का वजीर वहां के बादशाह का पैगाम लेकर तेरे बेटे से मिलने आ रहा है। अच्छा अच्छा सोच, शायद हमारी धरती के दिन फिरने वाले हैं। चांद, ये मेरे घर में क्यों आया? अगर ये पकड़ लिया गया तो कल मैं भी धर लिया जाऊंगा कि नहीं? ओहो मेरे सरताज, आप डरते बहुत हैं। एक बात सोचिए, बेफिक्र हो जाइए, तभी आप राजगद्दी पर बैठ सकते हैं। पर सारे इलाके में जब ढिढोरा पिट चुका था तो ये सीधे दीवान लखपत राय पास क्यों नहीं गया? मेरे घर में क्यों आया? और हमसे पहचान? इसे ये भी तो पता होना चाहिए कि गुजरांवाला में कौन लोग इसके मददगार हैं। आप इसे लेकर लखपत राय के पास जाइए। फिर वही बात चांद, भला मैं इसे लेकर क्यों जाऊं? फिर वही डर। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि बेखौफ हो जाइए। ये गुजरांवाला में पहली बार आया है और आप पहले शख्स हैं जो इससे टकराए। जैसे इसने मुझे बताया कि इसे पख्तूनी खाना बनाना आता है, मैं इसे लेकर दौड़ा आपके पास चला आया। कहां से सीखा है पख्तूनी खाना बनाना? दीवान साहब, मैं तो हर तरह का खाना पका लेता हूँ। आप कौन सा खाना कहाँ से पकाना सीखा है ये याद नहीं। दरअसल जब से मैंने होश संभाला है, नाक में मसालों की खुशबू और आंखों में रसोई का धुआं लगा है साहब जी। हो भी दिलचस्प इंसान। कहाँ के रहने वाले हो? यही तो बताने की कोशिश कर रहा था साहब जी कि बचपन से जगह जगह रसोई का काम करता आ रहा हूँ। अब कहाँ का रहने वाला हूँ, माँ बाप कौन है, ये याद नहीं। जरूरतमंद भी लगता है, खाना अच्छा पका लेता है ना। रसोइये की पहचान तो जबान से होती है मालिक, आंखों से नहीं। अब मेरी पहचान तो खाना चखने के बाद ही पता चलेगी। ठीक है, तो पहले कुछ पका कर चखाओ। अगर पहचान अच्छी हुई तो नौकरी पक्की। इकबाल जी, जरा गुलाब चंद को तो बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अब जिसका जो दिल करता है वही नाम रख देता है। कोई अल्लाह रखा कहता है, कोई ईश्वर दास। मैं तो इतना जानता हूं साहब जी कि मैं सबका दास हूं। जी दीवान जी। गुलाब चंद, यह नया खानसामा है, इसे अंदर रसोई में ले जाओ, ये कुछ पका कर चखाएगा। जी आओ। सुनो गुलाब चंद जी। पहले इसकी ठीक से तलाशी लेना, समझे? जी।
अभी तक वो नजर नहीं आ रहा है। खबर तो पक्की है? गौसा खान अपने सिंह साहब कभी कच्ची खबर नहीं देते। रामकार का जो बंदा आया है वो भला झूठ क्यों बोलेगा? भला फतेह अली खान यहाँ क्यों आ रहा है? शाह शहनशाह अफगानिस्तान का वजीर आला है, आखिर कोई बात तो होगी। वो लोग आ रहे हैं। अफगान वफादारों, हम गुजरावाला की सरहद में दाखिल हो रहे हैं। एक खुददार की निगरानी और निगहबानी है। वो रंजीत सिंह खुद को वाहिगुरु यानी परवरदिगार का बंदा मानता है। याद रहे, हम दोस्ती का हाथ लेकर आ रहे हैं। किसी के साथ भी कोई बेअदबी माफ नहीं की जाएगी। जो हुक्म वजीर आला। चलो। वजीर आला में हुक्म सिंह चिमनी और ये गौसा खान रंजीत सिंह के खादिम गुजरावाला में आपका स्वागत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम बिरादर गौसा खान, आप तो अपने निकले। सच कहा, सारे जहां को हम अपना कुनबा समझते हैं। हमारे वालिद दादा मरहूम इसी मिट्टी में सुपुर्दे खाक हुए और हम इसी मिट्टी में पैदा हुए। सुभान अल्लाह, खुश हुए हम इस जज्बे के सदके। हम आपके बहादुर रंजीत सिंह के लिए शाह अफगान का दोस्ती का पैगाम लाए। खान फतेह अली खान साहब, चलिए हमारे मेहमान खाने में अपने कदम रखिए। पुत्र, तू अफगानों के वजीर से मिलने जा रहा है? हाँ बेबे जी, आप सुबह से दिखाई नहीं दी। गुरुद्वारे गई थी सच्चे पातशाह से अरदास करने कि तुझे हर मुसीबत से बचाए। बेबे जी, मुसीबत तो बिना बुलाए आती है, चलकर दरवाजा खटखटा कर नहीं आती। अब तो मेहमान खाने में जाकर पता चलेगा कि वजीर फतेह अली खान दोस्त बनकर आया है या मुसीबत बनकर। पुत्र, तू पहली बार किसी मेहमान का स्वागत करने खुद नहीं गया, क्या बात है? बेबे जी, आपकी हर बात से मेरे लिए चिंता दिखाई पड़ती है। मैं उनका स्वागत तब करता जब शाह अफगानिस्तान खुद आता। उनका वजीर आया तो हमारे वजीर ने उनका स्वागत किया और फिर दीवान जी ने भी मेरी बात को सही ठहराया है। पुत्र, मुझे इस मुलाकात में एक ही बात की चिंता हो रही है कि कुआं खुद चल के प्यासे के पास आया है। बेबे जी, मैं मानता हूं कि वो कुआं है, लेकिन मैं प्यासा नहीं हूं। मेरे तो अकाल पुरख हैं, सच्चे पातशाह। जो मांगना है उन्हीं से मांगूंगा। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, मेहर करें। सब इंतजाम ठीक तो है ना दीवान जी? जी खालसा जी, पख्तूनी खानसामा भी बहुत अच्छा मिला है, बहुत लजीज पकाता है। ठीक है, खाना भी लगवा दीजिए। मेहमान से बातचीत खाते खाते हो जाएगी। आप चलिए, मैं खाना लगवाता हूँ। ईश्वरदास जी, खाना तैयार है? जी बिल्कुल। गरम गरम खाएंगे तो तारीफ दुगनी हो जाएगी। ठीक है। धर्मदास, तुम खाना लगाने की तैयारी करो। जी सरकार। जनाब फतेह अली खान साहब, हमारे राजा रंजीत सिंह साहब आपसे मिलने आए हैं। वाह खुदा, हम उनके दीदार के लिए मुंतजिर हैं। आइए।
बराबर सुना था कि आप नौजवान हैं, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा हैं। बुजुर्गों, अंदर आने की इजाजत है? आइए, तशरीफ लाइए रंजीत सिंह जी। शुक्रिया खान साहब। कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ? भला अपने घर में कैसी तकलीफ? खुशी हुई आपने हमारे घर को अपना घर समझा। तशरीफ रखिए रंजीत सिंह जी। आप उम्र, हैसियत, काबिलियत, तजुर्बा सब में मुझसे बड़े हैं। आप मेहमान हैं। पहले आप तशरीफ रखिए। इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। रंजीत सिंह जी, ये आपकी शख्सियत और सीरत है जो आपको बाकी तमाम सिखों से अलग करती है। आप दोस्ती के काबिल हैं और शाह अफगानिस्तान ने आपके लिए खास पैगाम भिजवाया है। वजीर मोहतरम, ये पैगाम जिसे शाह अफगानिस्तान ने आपके मार्फत भिजवाया है, यकीनन खासम खास होगा। बहुत ही खास। इसीलिए ये पैगाम मैं सिर्फ आपको ही सुनाऊंगा। और यही शाह अफगानिस्तान का हुक्म है और मसलहत। आपके लिए पैगाम जितना खास है, मेरे लिए मेरे लोग, ये मेरे दीवान जी, ये मेरे वफादार, मेरे लिए पैगाम से बढ़कर है। रंजीत सिंह जी, मैंने कहा ना, मसलहत कहती है कि ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच होगी। फतेह अली खान साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी उंगली पकड़कर हुकूमत और सियासत की राह पर मुझे चलना सिखाया है। मेरे माँ बाप के बाद मेरे लिए अगर कोई है तो ये मेरे वफादार बंदे। हाय, कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हो आप। मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे भी ऐसा खाना बनाना सिखा दो ना। सिखा दूंगा। तुम बर्तन लेके जाओ और खाना लगाने के लिए किसी को बुला के लेके आओ। ठीक है, ठीक है। सुभान अल्लाह, आज ये बात समझ में आ गई कि ऐसे ही जानिसारों के बूते हुकूमत की जा सकती है, लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। और यही वजह है कि आपके दुश्मन आपसे खौफजदा हैं। लेकिन मैं फिर आपसे अर्ज करता हूं, फतेह अली खान साहब। सिंह साहब, मेहमान हमारे यहाँ रब के बराबर होता है और उसकी बात ना मानना रब के हजूर में बेअदबी होती है। यह पैगाम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही बात जरूरी है, आपके एक इशारे पर अपनी जान दे देना। चलिए गौसा खान जी, चलो भाई, सब चलो। आफरीन, सद आफरीन। हाकिमों और कारिंदों में ऐसी समझ, ऐसा तालमेल पहले कहीं नहीं देखा। शाह अफगानिस्तान ने दोस्ती के लिए आपको चुन के सही फैसला किया है। वजीर मोहतरम, शाह अफगानिस्तान की ये किस दोस्ती की बात कर रहे हैं आप? हम लोगों की आपसे कैसी दोस्ती? बाज अपने शिकार से दोस्ती की बात कर रहा है। बाज आपको बाज बनाना चाहता है। और अब मैं सीधा उस पैगाम पर आता हूं और शाह अफगानिस्तान ने आपके साथ जो दरिया दिली दिखाई है उसे बयान करता हूं। रंजीत सिंह साहब,
शाह अफगानिस्तान का जो पैगाम मैं आपके नाम लाया हूं, वो आपका रुतबा, आपकी हैसियत और आपके मर्तबे को दोबाला करता है। अच्छा, ऐसा क्या है जो बिना कर्म किए फल दे रहा है, जो बिना कमाई किए बरकत दे रहा है, जो बिना मेरी हस्ती को पहचाने मुझे हैसियत दे रहा है? शाह अफगानिस्तान ने यह फैसला किया है कि आपको गुजरांवाला से निकालकर लाहौर का सूबेदार बना दिया जाए। कैसी लगी तजवीज सूबेदार रंजीत सिंह? नहीं, नहीं फतेह अली खान साहब, अपनी रियासत को गवाऊं और सूबेदारी पाऊं, अपनी आजादी को बेचूं और गुलामी को गले लगाऊं। फतेह अली खान साहब, आपने मेरे घर में घुस के मुझको तमाचा मारा है, और अच्छा हुआ कि मेरे आदमी यहां नहीं है, वरना उन्हें मुझे रोकने में बहुत मुश्किल होती। रंजीत सिंह, शाह अफगानिस्तान ने आपको हाकिम दोयम का दर्जा दिया है, और आप फतेह अली खान शाह अफगानिस्तान अव्वल और रंजीत सिंह दोयम। अव्वल तो मेरा वाहे गुरु है, और उसके सामने मैं दोयम नहीं, आखिरी हूं। गुरु का सिख बनकर मुझे मौत कबूल है, और सूबेदार कहलाकर मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। आप जज्बाती हो रहे हैं रंजीत सिंह। कोई मुझे मेरी मां के नाम पर गाली दे और मैं जज्बाती भी ना हूं। आप शाह अफगानिस्तान की मेहरबानियों को ठोकर मारकर उनकी दुश्मनी को दावत दे रहे हैं जनाब रंजीत सिंह। आप जिल्लत की गन का तोक मेरे गले डालने मेरे घर तक चले आए, और मैं आपको दुश्मनी की दावत भी न दूं। आपने ये सोच कैसे लिया कि रंजीत सिंह अपनी वतन की मिट्टी का सौदा करेगा और आपसे कीमत में सूबेदारी वसूल करेगा? शाह अफगानिस्तान तो इस बड़ी मेहरबानी के बदले आपसे सिर्फ दिल्ली जाने का रास्ता फतेह अली खान, मैं उस कौम का बंदा हूं जिसने खैबर का दरवाजा बंद करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है, और मैं आपको अपने घर की दीवार गिराकर जाने का रास्ता दूं। वजीर मोहतरम, ऐसा ख्वाब भी कभी मत देखना। तो आप मेरी पेशकश को ठोकर मार रहा हूं। आप मेहमान हैं और अपनी हदें पार कर, लेकिन मैं मेजबान हूं और मेजबानी की लकीरों में बंधा हुआ हूं। जाओ और जाके शाह अफगानिस्तान से कह देना कि जो सूबेदारी वो मुझे सौंप रहे हैं वो मेरे वतन की मिट्टी है, वो मुझे मेरी चीज तोहफे में दे रहे हैं। नहीं, अपनी चीज तो मैं हासिल कर लूंगा। तो आपने खुल्लम खुल्ला शाह अफगानिस्तान को जंग के लिए ललकारा है। ललकारा तो आपने है, अपमान तो आपने किया है, मैं तो उसका मुनासिब जवाब दूंगा और मैदान जंग में दूंगा। अभी तो आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना आने दूं, और कल सुबह आपको सही सलामत सरहद तक पहुंचाऊं, यही मेरा धर्म है। चलिए अब चलकर खाना खा लें। आगे वही होगा जो रब दी मर्जी। सुभान अल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ साहब, ऊपर वाले ने हमें आपकी खिदमत का मौका दिया है। आइए और सियासत बुलाकर खाने का लुत्फ उठाइए। रंजीत सिंह, आप बाखुलूस इंसान हैं, ये बात जानकर खुशी हुई, मगर
हाँ साहब, ये मगर और लेकिन मैं उस कमरे में छोड़ आया हूँ, और इस कमरे की बात दूसरी है। मेहमान नवाजी में कोई कमी रह जाए तो गिला कीजिए। माशाअल्लाह, लगता है खाना हमारे जायके का ख्याल रख के ही बनाया गया है। सिर्फ जायके का नहीं, आपके मुताबिक हर बात का ख्याल रखकर ये सारे इंतजाम हमारे दीवान जी की देखरेख में हुए हैं। अब बिस्मिल्लाह कीजिए। वाह रंजीत सिंह वाह, हमें तुम्हारी मेहमान नवाजी से यही उम्मीद थी। हमें शक नहीं यकीन था कि कुछ ना कुछ खुराफात होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? जहर तो सारे खाने में होगा। जी नहीं, ये बात भी हम यकीन से कह सकते हैं कि जहर सिर्फ हमारे खाने में था। मैं ये बात अभी साबित कर देता हूं। इकबाल जी खालसा जी, उस खान सामे को हाजिर करो। जी जी अभी बुलाता हूं। रंजीत सिंह, खान सामे को बुलाकर क्या साबित करोगे? उसका सर कलम कर दोगे तो क्या यह बात साबित हो जाएगी कि तुमने हमें मरवाने की साजिश नहीं की? देखिए, आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान? मेहमान का दर्जा खुदा का दर्जा है। हम अपने मेहमान के लिए जान तक दे सकते हैं। ये सब आपकी लफाजी बातें हैं। आपने हमारे साथ जो किया हम अभी साबित करेंगे। अनीस, जाओ और हमारे यकीन को साबित करो। बेवजह बंदे मरवाने से कोई फायदा नहीं, साबित करने के और भी तरीके हैं। अब हमारा बंदा नहीं मरेगा, क्योंकि ये बात हम यकीनी तौर से कह सकते हैं रंजीत सिंह कि तुम्हारे खाने में जहर नहीं है। अनीस, हुक्म की तामील हो। सिंह साहब, वो खानसामा तो फरार है। मैं उसे पकड़ने के लिए बंदे दौड़ा दिए हैं और अब मैं भी जा रहा हूं। सरदार जी, मुझे छोड़ दो, तुम्हें रब का वास्ता। मैंने अपना काम ठीक से किया था, अब उन्होंने खाना ही नहीं खाया तो मैं क्या करूं? पर अब तेरा बचे रहना कल हमारे लिए खतरा बन सकता है। ये इंसाफ की बात नहीं है सरदार साहब, जबकि मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि अगर मैं पकड़ा गया तो सारी बात अपने ऊपर लूंगा। कह दूंगा कि मैं अपनी भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। फिर आप मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? तो तेरा फैसला हम नहीं, कमाल चौधरी करेगा। तू उसी का बंदा है, तुझे मारना है तो अपने यहाँ मारेगा। तेरे को मार के हम उसे दुश्मनी मोल थोड़ी लेंगे, क्यों भरा जी? बिल्कुल। वो आएगा, तेरा फैसला अपने आप करेगा।
कमाल चौधरी, अब तू ही आकर कोई कमाल कर। वाहेगुरु की बहुत मेहर हुई कि उसने गुजरावालों को एक बहुत बड़े लांछन से बचा लिया। रंजीत सिंह जी, आपको खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमारी जान बख्श दी और आपकी कौम को भी तबाही से बचा दिया। अगर अफगानों का वजीर गुजरावाला में मारा गया होता तो इसके सियासी नतायज बड़े खतरनाक होते। हमारे रंजीत सिंह जी भी तो आपके साथ ही होते। भगवान ना करे। आप हमारी कबायली रिवायतों को नहीं जानते। हम तो सिर्फ ये देखते कि हमें आपके घर में मारा गया। बस फिर आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ और गर्दन के बदले गर्दन। फतेह साहब, अगर गर्दन के बदले गर्दन का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो दुनिया में लाशों के सिवा क्या बचेगा? क्या हम नेजों के बबूल के जगह अमन के फूल नहीं खिला सकते? रंजीत सिंह जी, हम तो अमन का पैगाम लेके आए थे, लेकिन आपके पास ऐलान जंग के सिवा कुछ भी नहीं। फिर भी आपको आगाह कर दूं, यहां कोई ऐसा है जिसे हमारी दोस्ती गंवारा नहीं। उसने हमें ऐसी वाहियात किस्म की मौत के लिए चुना। बुजुर्गों, जिसे मौत के लिए नहीं चुना जाता उसको जिंदगी नहीं मिलती। जिंदगी तो मौत का पैगाम लेकर आती है और मौत का अंजाम लेकर चली जाती है। फतेह साहब, गुजरावाला में अगर मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। रंजीत सिंह साहब, हम जब पंजाब पर हमला करने आएंगे और गुजरावाला फतेह करेंगे तब हम आपका ये खुलूस जरूर याद रखेंगे। आप हमारा खुलूस याद रखेंगे और हम आपके तेवर। इतनी साफ कोई। चाचा गौसा। जी सिंह साहब। मेहमानों को उनकी सरहद तक रब की अमानत समझकर छोड़कर आइए। जी आइए। वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है, होनी टल गई। तू और वो अफगानी वजीर बच गए। बेबे जी, वो होनी नहीं कारस्तानी थी किसी शैतान की। मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने एक बुरा सपना देखा है। उन बातों में कुछ नहीं रखा है। खालसा नहीं मानते इन बातों को। सत श्री अकाल मामा जी। सत श्री अकाल पुत्र जी। मैंने शुक्राने में गरीब लोगों में कुछ दान करना है, आप जरा इन्हें हाथ लगा दें। देख लीजिएगा कि ये गरीब और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। जी मामा जी, सतगढ़ के लिए 25 घोड़े और ले जाने। ठीक है पुत्र जी। मुझे सारी बात पता चल चुकी है। इसने अपना काम बाखूबी किया था, पर ऐन वक्त पर उस फतेह अली खान ने खाना पहले अपने सिपाही को खिलवा कर देख लिया और सारी बात बिगड़ गई। यही बात मैंने कल से समझा रहा हूँ। इनकी मिन्नतें कर रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो। मैं अपने भाई की मौत का बदला किसी और तरह से ले लूंगा। ओए, तू कोई बदला नहीं लेगा। अगर तू रंजीत सिंह के इलाके में आसपास भी कहीं नजर आ गया ना तो तेरी खैर नहीं। पर मुझे कोई छोड़ेगा तब तो मैं दूर जाऊंगा। सरदार जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इतनी दूर चला जाऊंगा यहाँ से कि गुजरावाला के फरिश्ते भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। कमाल, तुम्हारे कहने पे इसे छोड़ रहा हूँ। अगर कहीं ये उनके हाथ लग गया तो मैं इसकी जुबान खुलने से पहले हमेशा हमेशा के लिए काट दूंगा। ठीक है, खोल दो इसे और जाने दो। भरा जी, रंजीत का इलाज कैसे करें? वो तो चिता तक जाते जाते बच गया। ओए खोते, अब तो हमें रंजीत सिंह की कोई जरूरत नहीं। उसकी फिक्र तो अब शाह जमान और फतेह अली खान करेंगे। अब
तो रंजीत सिंह खत्म ही समझो। बेबे, मानता हूं कि निगरानी में चूक हुई है, लेकिन मेरे बंदों की दयानतदारी पर शक करना ठीक नहीं है। पुत्र, मैं दयानतदारी की बात नहीं करती, मैं तो जिम्मेदारी की बात करती हूँ। हाँ, ये सवाल तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। वे लोग फतेह अली खान को सरहद तक छोड़ने गए हैं। उनके वापस आने पर उनसे ये जवाब तो जरूर मांगूंगा, अपने लिए नहीं, अपने मेहमानों के लिए। क्योंकि अगर फतेह अली खान मारा गया होता तो हम सारी जिंदगी अफगानों से टक्कर लेते रहते। बेबे जी, मैं अपने लोगों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि गलती क्यों हुई, क्योंकि दुश्मन अब घर में आ चुका है। पुत्र, फिर तो वो दुश्मन गुजरांवाला में आजाद घूम रहा है। वो तुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। बेबे जी, अब वो मेरे साए से भी दूर रहेगा। बात बड़ी खतरनाक है। तू उसे नहीं जानता, लेकिन वो तुझे जानता है। वाहिगुरु तेरी रक्षा करेंगे, लेकिन राजधर्म कहता है तू अपने बंदों से सवाल कर। मैं जानती हूं ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। बेबे जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जब तक बात की तह तक नहीं पहुंच जाऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। एक बात तो साफ हो गई कि किसी ने बहुत अपना होने का फायदा उठाया है। कोई भेदी ही घर का बंदा है। ये वो